brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव की महा उपासना का पर्व छठ आरंभ हो चुका है और अब समय आ गया है सूर्य देव को अर्घ देने का और अपने और दुनिया के कल्याण की प्रार्थना करने का। तो आज हम बात करेंगे सूर्य देव की इस महा उपासना के बारे में, छठ के अर्घ के बारे में और इसके नियमों के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं छठ के महापर्व की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि छठ पूजा है क्या और इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। छठ की पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश, जहां पर आजकल भागलपुर है, मुंगेर है, वो अंग देश है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है और तकनीकी रूप से महाराज कर्ण ने ही सूर्य पूजा का आरंभ किया था। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए कार्तिक के महीने में सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी तिथि की पूजा से एक तो संतान की प्राप्ति होती है और दूसरे संतान के आयु की रक्षा भी हो जाती है। दोनों काम हो जाते हैं। इस महीने में यानी कार्तिक के महीने में सूर्य की उपासना करके हम अपनी ऊर्जा और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। सूर्य संतान का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सूर्य संतान का नैसर्गिक स्वामी है और षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान के साथ। तो जब कोई महिला या पुरुष षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करते हैं तो उनको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, या संतान संबंधी अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाती है। अब ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छठ का पालन करता है या छठ का व्रत रखता है तो इसके लाभ क्या हैं। देखिए, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती हो, ऐसे लोगों को छठ का व्रत रखना चाहिए। उन्हें संतान के मामले में काफी लाभ होगा। अगर संतान है और संतान पक्ष से कोई कष्ट रहता है
तो भी ये व्रत बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अगर कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है तो भी इस व्रत को रखना हर लिहाज से शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या राज्य पक्ष से गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी छठ का पालन करना चाहिए और छठ का व्रत जरूर रखना चाहिए। देखिए, छठ का जो व्रत है वो बड़ी सावधानी से और बड़ी बुद्धिमानी से रखा जाता है। इसके नियम बड़े कठोर हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो व्रत की सावधानियां क्या हैं? छठ का व्रत अत्यंत सफाई का व्रत और अत्यंत सात्विकता का व्रत है। इसमें कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। छठ के व्रत में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सफाई। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। महिलाएं बहुत बार जोश में आकर बिना सोचे विचारे ये व्रत रख लेती हैं। मैं बता दूं कि महिलाएं या पुरुष अपने स्वास्थ्य को पहले देख लें। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, हाई शुगर आपको रहती है, तो बहुत सोच समझकर और डॉक्टर से परामर्श ले करके तभी इस व्रत को रखिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।